यूजीसी गाइडलाइन पर जारी बहस के बीच इस बार पहली बार राष्ट्रीय स्वयं संघ ने अपनी राय खुलकर रखी है। लखनऊ में सामाजिक सद्भाव बैठक के दौरान संघ प्रमुख ने यूजीसी को सही ठहराकर एक तरीके से साफ संदेश वो कहते हैं कि सामाजिक न्याय का नैरेटिव उस चुनाव में निर्णायक साबित हुआ था। मोहन भागवत जी संघ प्रमुख ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि भाई कानून है तो उसका पालन किया जाना चाहिए, तो कानून है तो उसमें संशोधन की गुंजाइश। ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन जो कानून गलत है, किसान कानून भी तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार लाई थी ना। बड़ा आंदोलन हुआ, 700 से अधिक किसानों की जानें गईं और उसके बाद आपको वापस लेना पड़ा ना। तो फिर ये जो यूजीसी कानून आप लेके आए हैं, ये बैकडोर से आपने लाने की एक साजिश की, और साजिश करने के बाद मैं भी स्कूल कॉलेज में पढ़ा हूं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा, हम लोगों ने कभी देखा, हमारे तो सारे दोस्त हर जाति धर्म संप्रदाय समाज के होते थे, हम लोगों में तो कभी फर्क रहा ही नहीं है, और आपस में हंसी मजाक ये वो सब रहता था, एक साथ पढ़ते थे। आज भी छात्रों में वही वातावरण है। ये जहर घोलने का काम जिस तरीके से भारत की मोदी सरकार ने किया है और अब उसका समर्थन आरएसएस कर रहा है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। और दूसरी एक चीज और भी है, मोहन भागवत जी के बयान को मैं समझता हूं बहुत तवज्जो देने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वो भारत के किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। ऐसे में यूजीसी गाइडलाइन को लेकर बढ़ते विवाद के बीच संघ प्रमुख का यह बयान सिर्फ कानून की नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन साधने की भी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। संघ प्रमुख लगातार हिंदू जातियों को एकजुट करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह कावेदात जो है वो तेज हो गई है। आज रात 8 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात है, जिससे इस पूरे घटनाक्रम की राजनीतिक अहमियत बढ़ गई है। माघ मेले के दौरान जो बटुकों की चोटी को खींचा गया है, उसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। इसी संबंध में एक प्रश्न के जवाब में हमने कहा था, और ये चोटी खींचना, शिखा खींचना, ये पाप नहीं महापाप है, और जो भी दोषी उसको कड़ी सजा मिले।
हिंदुत्व वोट हैं उनका बिखराव बहुत तेजी से हो चुका है और इसको किसी भी तरीके से एकजुट करना होगा, नहीं तो सीएम का ये बयान कि जिन्होंने चोटी खींची उनको पाप पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों की ओर इशारा करता है कि वो मजबूर हैं। अदरवाइज इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। देखिए, वो उसी पार्टी के हिस्सा हैं और मंत्रिमंडल में भी हैं, तो अगर उनको इतना ही बुरा लगा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पाप तो उनको भी लगेगा, पाप उनको इसलिए लगेगा कि उसी मंत्रिमंडल के वो भी सदस्य हैं, अपमान तो वहीं से हुआ है, तो तुरंत उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस की छात्र इकाई की लें तो
यूजीसी के बढ़ते मामलों के बीच जो संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान आया है वो बहुत ही नपा-तुला और सधा हुआ बयान है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि देखिए कानून तो सबको मानना चाहिए और ये बात सही है कि भारत के संवैधानिक प्रक्रिया में अगर हम इस देश में के संविधान में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं तो संवैधानिक प्रक्रिया को सबको मानना चाहिए। लेकिन इसी संविधान ने ये अधिकार दिया है कि अगर कोई भी चीज़ उचित न लगे तो उस पे विचार किया जा सकता है और उसको बदला जा सकता है। तो उनके कहने का मतलब यही है कि अगर यूजीसी का जो कानून आया है और उससे जातिगत भेदभाव बढ़ता है, एक दूसरे के बीच वैमनस्य की स्थिति पैदा होती है, तो उस पे विचार किया जाना चाहिए और विचार करके उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि एक संघ प्रमुख के तौर पर, एक वरिष्ठ नेता के तौर पर उनका ये सधा हुआ बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे समय में आना, जब इसको लेकर के बहुत सारी राजनीतियाँ हो रही हैं, मुझे लग रहा है कि एकदम उचित है। इसलिए अपना काम करेगा और विपक्ष लगातार कोशिश में है कि किसी तरीके जो बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा है उस पर सेंध मारी जा सके और 2024 की तरह यूपी में 2027 में अपनी जो सरकार है उसको बनाया जा सके।